देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, न कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नारंगी संघी जैसे बजरंगियों के सत्ता तंत्रों से चलेगा। हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे, मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। संविधान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहीं ना कहीं जब नया संविधान का उद्घाटन हुआ उस दौर में उनको इनविटेशन नहीं दिया गया। आप बताइए, इससे पूर्व में आपने देखा होगा जिस प्रधानमंत्री को राम मंदिर में नहीं, जिस राष्ट्रपति को बुलाया गया रामनाथ कोविंद को, क्या वाकई में ये संविधान को मानते हैं? संविधान में समानता की बात होती है, समता मूलक की बात होती है, ना भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस की बात होती है। आरएसएस और नारंगी संघी ये जो लोग हैं, ये देश में एक ऐसी विचारधारा को उद्गम करके जाना चाहते हैं जो नफरत की विचारधारा है, लेकिन संविधान हमें प्यार की विचारधारा बताती है। इन्होंने उत्तर प्रदेश की धरा से, मैं आता हूं अयोध्या की पावन नगरी से, क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था संविधान पे चलती है? क्या कानून व्यवस्था के जरिए न्याय मिलता है लोगों को? दिन दहाड़े जिस तरीके से लोगों के ऊपर, कहीं ना कहीं लोगों के आशियाने के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, लोगों को दिन दहाड़े इनकाउंटर करा दिया जाता है, ये कानून के ताक पे रख के ये सरकार काम करना चाहती है। लेकिन हम उसी संविधान को बचाने के लिए, उसी न्याय के प्रहरी की आवाज बनके इस रामलीला मैदान से आज पूरे देश के कोने कोने से तमाम भारी तादाद में आए हुए लोग, तमाम विभिन्न वर्गों से, विभिन्न समुदायों से, विभिन्न संगठनों से, उन्होंने आज आह्वान किया है कि हम सरकार को झुका के रहेंगे। हम सरकार को 2024 में आने वाले में इसको सत्ता से बेदखल करने का काम किया जाएगा। पांडे जी, आप हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में और यहाँ पर संविधान बचाने को लेकर रैली की गई है, क्या दिक्कत है संविधान को? देश में सही तो चल रहा है सब कुछ। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे देश में तानाशाही की रवैया अपनाई जा रही है, आपने देखा होगा ईडी, सीबीआई और तमाम ऐसे तंत्रों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उन लोगों को परेशान किया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। मैं भी अपने संगठन के तमाम उन समर्थकों के साथ मैंने ये संविधान बचाओ महारैली को समर्थन करने का काम किया, क्योंकि आज देश में जिस तरीके से चाहे दलित की बात हो, चाहे आदिवासी की बात हो, चाहे पिछड़े की बात हो, चाहे वंचित की बात हो, तमाम उन वर्गों की बात हो जिसके ऊपर इस सरकार ने तानाशाही तरीके से उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप पत्रकार हैं, बताइए क्या वाकई में आज इस देश में वो तबका परेशान नहीं है? इसी सरकार के शासनकाल में लाठी और डंडों के जरिए जिस तरीके से किसान आंदोलन में लोगों के ऊपर लाठी और डंडे बरसाए गए, क्या इस सरकार ने उनको न्याय देने का काम किया था? अगर हम सड़क पे नहीं बैठेंगे, अगर इस मंच के जरिए हम इस सरकार को हुंकार नहीं भरेंगे, तो ये सरकार अपनी तानाशाही के जरिए इस देश के लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं खतरा है और उस पर चोट करने का काम कर रही है। लेकिन पांडे जी, ये जो सरकार है, मोदी सरकार है, मोदी जी ने खुद कहा था संसद में जब घुसे थे कि मैं संविधान की वजह से ही प्रधानमंत्री बना हूं देश का। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने संविधान की वजह से प्रधानमंत्री तो बने। सर, मोदी जी कह चुके हैं कि 2024 में लाडले से हम ही झंडा फहराएंगे। अरे मोदी जी तो कह दिए हैं कि हम 2050 में आजादी का 100 वर्ष हम मनाएंगे। हैं? देश की जनता क्या है? ये देश की जनता जो यहाँ पे आज रामलीला मैदान में आई थी, ये क्या मोदी जी के पैसे वाली जनता थी? इनको संविधान से प्यार था, ये संविधान को बचाने वाले लोग थे। तमाम हजारों किलोमीटर केरला से भी यहाँ पे भीड़ आई हुई थी, केरला से भी लोग आए थे। वो लोग जान रहे हैं अगर देश में संविधान नहीं बचेगा तो हमारा अधिकार नहीं बचेगा। इसलिए बहुजन समाज की एक आवाज, संविधान बचाओ पूरे देश की आवाज है, केवल एक की आवाज नहीं है। हम भी यहाँ आए हैं, सबरन समाज से आते हैं, हमें क्यों संविधान बचाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ब्राह्मणों के घरों के ऊपर और ब्राह्मणों की दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती हैं, दलितों को आपने देखा होगा हाथरस में जिस तरीके से हमारे उस बहन को न्याय नहीं मिल पाया, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे कानून व्यवस्था ताक पे है और लोगों के घरों को बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसी न्याय व्यवस्था इस देश में नहीं चलेगी। भैया, यही सरकार कहती थी बहुत हुआ महंगाई पे अत्याचार, अब की मोदी सरकार, अरे कहां है महंगाई अपार है, कहां मोदी सरकार? यही सरकार कहती थी बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अरे भैया, किसानों पे लगातार अत्याचार होते जा रहे हैं, किसान लगातार आत्महत्या करते जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार कहां है, कहां मौन है? यही तो बताना है मोदी सरकार को कि मोदी सरकार इस देश में सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की सरकार है। ऐसे सरकार को बर्खास्त करने का काम है। हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें हर वर्ग का हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, चाहे वो दलित हो, चाहे वंचित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे किसी भी समाज से हो। अगर वो पढ़ेगा तो सवाल पूछेगा और जब सरकार से सवाल पूछेगा तब जवाब देना पड़ेगा। अरे भैया, योगी जी बख्शेंगे नहीं, अगर मुसलमान होगा तब नहीं बख्शेंगे ना।
अगर कोई और समाज से हो गया तो बकस देंगे, तब बुलडोजर नहीं जाता। यही तो बात है योगी आदित्यनाथ की के कानून में दोहरा चरित्र है। आप बताइए, अगर कोई मुस्लिम आरोपी है तो इनकाउंटर कर दिया जाता है, अगर कोई दूसरे समाज से है तो उसको इनकाउंटर नहीं किया जाता है, उसको गिरफ्तार भी नहीं कराया जाता, उसकी आरती उतारी जाती है। आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में जिस तरीके से आदिवासी के ऊपर पेशाब कांड कराया गया, आपने देखा होगा जिस तरीके से बनारस, जो कहते हैं बनारस काशी की धरती है, अरे उसी अयोध्या की हमारे पावन धरा पे जिस तरीके से कांस्टेबल के साथ जघन्य अपराध किया गया, क्या ये अरे इनकाउंटर तो समुदाय कौन सा था? मुस्लिम समुदाय थे। मुस्लिम समुदाय के ऊपर इनकी कानून ऐसी चलती है कि उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन जब कोई अगर किसी और समाज से आता है, इसीलिए हम कहते हैं संविधान जरूरी है, क्योंकि संविधान में उस न्याय की बात होती है, उस व्यवस्था की बात होती है जो सच की आवाज उठाने का काम करे। हम सच की आवाज उठाते हैं, हमें यह सरकार तमाम डराती है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, लोग कहते हैं आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्यों बोलते हैं? अरे मैं कहता हूं, इस देश में जब तक बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है तब तक हम सवाल पूछेंगे। अगर ये संविधान नहीं रहा तो ये सरकार सवाल नहीं पूछने चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ से नहीं डरता हूं। इस सरकार के शासनकाल में धर्म के नाम पे ही घोटाले हुए हैं। आपने देखा होगा, चाहे आप बात कर लीजिए मध्य प्रदेश को, वहां मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर की, कहीं भी वही कहते हैं भैया पेटीएम भी लगा दिया इन्होंने केदारनाथ में। पेटीएम लगाने का काम क्या? ऐसी सरकार आई है जो धर्म के नाम पे चंदा वसूलने का काम करती है। ये सरकार धर्म के रक्षक नहीं है, ये भक्षक है। लेकिन 51 लाख दिए जलाए जाएंगे अयोध्या में अब आप दीपावली पर, लेकिन लोगों के घर में, आप बताइए, लोगों के घरों में दिए नहीं जलेंगे क्या? ये सरकार क्या करना चाहती है? जब लोगों के घरों में दिए जलेंगे तब भगवान के मंदिर में भी दिए जलेंगे। मैं कहता हूं भगवान आस्था का प्रतीक है, भगवान राजनीति का प्रतीक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आज बताइए, देश की पूरी आला कमान, चाहे केंद्रीय मंत्री की बात करें, चाहे गृह मंत्री की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, सभी हिंदू हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है। वाह रे देश के प्रधानमंत्री, गजब इस देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आज लोगों को जरूरत है एक साथ होने की, एकजुट होने की। जिस तरीके से ये आवाज रामलीला मैदान से उठी है, ये सेवन लोक कल्याण मार्ग तक पहुंचनी चाहिए कि वाकई में आज ये देश का वो पिछड़ा वर्ग जागा है, किसान, नौजवान की सब जागेंगे और इस सरकार को 2024 में सत्ता से बेदखल करेंगे। राम और जय श्री राम में क्या अंतर समझते हैं आप? देखिए, जय श्री राम का प्रतीक हमारे यहाँ कहता है जय सिया राम कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जय श्री राम के नाम पे, आपने देखा होगा जंतर मंतर पे जय श्री राम के नाम पे इन्होंने नारा से उद्बोधन किया था, मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। और वही जय श्री राम लोग कहने वाले जो लोग हैं, आपने देखा होगा संसद में लोकतंत्र के मंदिर में एक ऐसे शब्दावली का उद्बोधन किया जो शायद मैं आपको माइक के जरिए नहीं बता सकता हूं। एक विशेष समुदाय को, और वो भी जनता के द्वारा चुने हुए सांसद थे, उनके ऊपर ऐसी अमानवीय शब्दावली का प्रयोग कर दिया गया। मैं ये नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं उस भारतीय जनता पार्टी के ऐसे अनपढ़ जाहिल गंवार सांसद नहीं हैं। हम इस देश की जनता हैं और पढ़े लिखे समाज के उस प्रहरी हैं जो लोग आज देश को कुचलने का काम कर रहे हैं। हम देश को बचाने का काम कर रहे हैं, हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। और आप भी पत्रकार बचे रहिएगा, क्योंकि सच की आवाज उठा रहे हैं। सरकार ईडी भेज रही, लग रहा है ज्यादा माल आ रहा है आपके पास। इस देश की जनता को जान चुकी है कि आज सच की पत्रकारिता कौन कर रहा है और कौन जाके गाजा में फोटो की सेल्फी ले रहा है, ये देश की जनता जान चुकी है। जनवरी में उद्घाटन हो रहा है राम मंदिर का, आप जाओगे? टिकट बुक कराए रेल का? नहीं कराए हैं अभी तक? अरे भैया, क्या मोदी जी के आने के बाद हम हनुमान मंदिर और हनुमान, वो राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी जाते थे? हम पहले से हम जाते हैं, लेकिन हम उसका व्यापार नहीं करते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं व्यापारी लोग हैं। इन व्यापारी लोगों से सचेत रहिए। अगर आप इनके झांसे में आए जनवरी में, तो 2024 में फिर आपका वोट ले लेंगे और 5 साल आपको गुमराह करते रहेंगे और झांसा देते रहेंगे। इसलिए भगवान की अपनी आस्था रखिए, भगवान को वोट बैंक के जरिए बेचने का काम मत कीजिए। आपकी लड़ाई है 2024 से पूर्ण रूप से क्रांति की लड़ाई है, और इस क्रांति की लड़ाई में देश की जनता जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।